पर क्या बताऊं, मैं कुछ भी करूं उनको हर चीज उल्टी 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 लगती है। और जब फिर वो नणन घर में आ जाती है ना, तो सासू माँ को मेरे नणन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बस उसी की तारीफ करती रहती है। मेरी बेटी ये करती थी, ये करती थी, ये करती थी। अब बेटियों की तारीफ छोड़ो, उनकी तारीफ उनके ससुराल से आने दो, तुम तो अपनी बहुओं की तारीफ करनी शुरू करो। बेटियों की तारीफ उनके ससुराल से आने दो, अपने मुंह से अब खुद मत करो, उनके ससुराल से सुनो कि उनकी क्या तारीफ आ रही है। अब तो प्रशंसा और तारीफ अपने बहुओं की शुरू करो। बहू और बेटी, इनको एक बराबर रिश्ते में ले आओ तो शायद रिश्ते में मिठास घुलना शुरू हो जाएगा। जिनके घर में बेटियां हैं ना, वो ज्यादा दुखी ना हो। कल एक भाई साहब पधारे थे, बड़े बुजुर्ग, उनके 7 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो थोड़ा सा उनका मन भर आया होगा। मैंने कहा चिंता मत करो। हाँ, कहने लगे 7 बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं है। मैंने कहा मुझे बना लो, कहां दिक्कत, पर चिंता मत करो। और याद रखना, जिनके घर में बेटियां ज्यादा है ना, जिनके भाग्य में संतान का सुख ज्यादा लिखा होता है, उनके बेटियां होती है। बेटे कहां सुख देते हैं। दुखी है जिनके बेटे ज्यादा हैं, सुखी है जिनकी बेटियां हैं। बेटी अगर ससुराल चली गई ना, याद रखना, बेटी सब कुछ सहन कर सकती है। मेरी बात को हमेशा याद रखना, बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, पर उसके ससुराल में अगर मां बाप के लिए 2 शब्द भी टेढ़े मेढ़े कह दो ना, वो झांसी की रानी बन जाती है। 1 मिनट में अड़ जाएगी। मेरे मां के लिए कैसे कह दिया, मेरे बाप के लिए कैसे कह दिया। अगर बेटी ससुराल में है और उसके मां बाप के लिए 2 शब्द कह दो उल्टे, तो वो झांसी की रानी बन जाएगी। और जब बेटा तुम्हारे घर में है, उसकी बहू, तुम्हारी बहू बेटे को उसके मां बाप के बारे में 100 बातें कह रही है, उल्टी सीधी बातें कह रही है, पर फिर भी वो निखट्टू कुछ भी वापस नहीं बोलेगा, चुपचाप सुनता ही रह जाएगा। वो वापस कुछ बोल ही नहीं पाएगा, कुछ चुपचाप सुनते रहेगा। हाँ भाई ठीक है भाई। और बेटी के घर में कह दो मां बाप के लिए, वो झांसी की रानी बन जाएगी, भिड़ पड़ेगी अपने सास ससुर से, मेरे मां बाप के लिए ऐसे कैसे कह दिया। तो मेरे बहनों, जो सासू मां है वो भी और बहू मां है वो भी, एक दूसरे के थोड़े करीब आओ। बहनों देखो, कुछ फार्मूले बताता हूं सासू मां के दिल जीतने का, ठीक है ना। अच्छा जरा हाथ खड़ा करो तो किन किन के सासुएं हैं। अरे वाह, यहां तो बहुओं के होलसेल में है, मतलब सासू माताएं कम आती हैं, यहां पर बहुएं ज्यादा आती है। एक घर में बड़ी दिक्कत हो गई, वो सासू मां की आने की इच्छा, बहू के आने की इच्छा। तो एक दिन बहू भिड़ गई सासू से, कहने लगी आप तो इतने सालों से थानकों में, मंदिरों में, उपासनाओं में जाते रहे, प्रवचन जाते रहे, इस बार तो मैं जाऊंगी। अब वो इस बार वो जिद पेड़ी है यहां आने के लिए। तो मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। अब आप मुझे ये मत पूछना कि आप तो 10 साल में महाराज बन गए, आपको कैसे मालूम, मुझे सब मालूम है। और पहला फार्मूला बता रहा हूं, जब भी सुबह आंख खुले ना, तो आंख खुलते ही अपने घर में सास ससुर को प्रणाम करने का सौभाग्य जरूर लीजिए। नंबर 1, कारण क्या है, हर घर में खटपट तो होती है, क्योंकि भूल ये हो जाती है, जन्म पत्रियां लड़के लड़की की तो मिल जाती है, सास और बहू की नहीं मिलाई जाती है। वो उनके गुण मिला लो तो ये खटपट नहीं होगी। सो खटपट हो सकती है, लेकिन जैसे ही सुबह उठकर अपनी सासू मां को धोख लगाओगे तो रात की बात खत्म हो जाएगी। सुबह उठे, आदत डाल दो, सुबह उठते ही सासू मां को प्रणाम करने की आदत, प्रेम से प्रणाम कर लो, मुजरा कर लो, हुक्म, प्रणाम साहब, जो भी करना हो, पांव उनके पकड़ के प्रणाम कर लो। इससे रात की जो खटास हुई है ना, वो सुबह सुबह मिठास में घुल जाएगी। और हां, जो मैं दूसरा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, पीहर से कोई भी आपका सामान आया है, भूल चूक कर उसे अलमारी में मत रखिए। आप इसका प्रयोग करके देखिए। पीहर से जो भी दहेज और माल आया है, अगर आपने उस माल को अपनी अलमारी में रख दिया तो जीवन भर वो आपका माल उतना ही रहेगा, पर उस माल को अगर आपने घर के आंगन में लाकर रख दिया तो पूरे घर का माल आपका बन जाएगा। जो पीहर से माल लाए हैं वो अगर अलमारी में रख दिया तो अलमारी का माल आपका है, पर घर के आंगन में रख दिया तो पूरे घर की मालकिन आप है। तो जो पीहर से सामान आया है, सासू मां को बोलो, मम्मी जी ये सामान आया है, आप इस चूड़ी को पहनिए, आप इस साड़ी को पहनिए, आप ऐसा कीजिए। दुनिया में कोई सास अपनी बहू की साड़ी और चूड़ी पहनती तो नहीं है, पर अगर ऐसा कह दिया जाए ना तो दिल में जगह बना ली जाती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझ लें, 15 दिन तक आजमा कर देख लो, अगर आपकी सास आपकी बहू न बन जाए तो मुझे खोट कह देना। आपकी सास आपकी बहू बन जाएगी, बोलो बेटा क्या करना है, बोलो बेटा क्या करना है, ऐसा कहेगी। और हां, जब भी कोई काम करना हो ना, तो एक बार सासू मां के कान में, उनके थोड़ा क्या होता है, ये जो सासुएं होती है ना,
ये सासुएं, इनके भीतर एक कीटाणु भरा रहता है और वो होता है ईगो का, थोड़ा सा ईगो होता है। तो बहुएं के लिए एक काम करें इस तरह से, अरे आप तो जब आप अपने पति को पटा सकते हैं तो सास को क्यों नहीं पटा सकती? पटाना सीखो, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला बता रहा हूं, बस थोड़ा सा उनके ईगो को संतुष्ट करते रहो। हाँ 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 माता जी, हाँ 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 मम्मी, हाँ मम्मी, मैं तो वही करूंगी जो आप कहें। पीहर के मम्मी से फोन आए ना और सासू मां पास में खड़ी हो तो सुना सुना कर बोलो, नहीं मम्मी मैं तो पहले मम्मी जी से पूछूंगी फिर ही आ सकते, अगर उन्होंने मना कर दिया मैं नहीं आऊंगी। सुना सुना के कहो, अरे देखो तो सही। और सासू मां बिल्कुल पास में खड़ी है, वो नहीं हो तो जैसे जो बातें करो, पास में खड़ी हो तो बता रहा। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करो, देखो करके देखो। और पीहर के मम्मी, नहीं मम्मी नहीं, मैं पहले सासू मां से पूछूंगी, मैं आपको 10 मिनट वापस फोन करती हूँ, पहले मम्मी से पूछता हूँ फिर मैं आपको जवाब दूंगी। हालांकि मम्मी जानती है मेरी बेटी कैसी है, पर फिर भी ठीक है। और अपने को एक भगवान ने बहुत अच्छा सुख दे दिया, वो है 10 साल की उम्र में महाराज बना दिया। आपको लगता होगा महाराज के एक दुख है, मैं आपको बताऊं वो दुख नहीं, क्योंकि भगवान ने 1000 सुख दे रखे हैं। सन्यास में सुख क्या होता है ये तो कोई मुझे आके पूछे तो बताऊंगी सन्यास का सुख क्या होता है। तो तीसरा फार्मूला बता रहा हूं, जब भी कोई काम करना हो ना मम्मी जी के कान में डाल दो। जैसे समझो आपको सब्जी बनानी है, बहुत ध्यान से सुनना बहनों, मैं बहुत प्यारे प्यारे फार्मूले दे रहा हूं, आजमा के देखना। जैसे आपको सब्जी बनानी है तो ऐसा नहीं झट से किचन में गए फटाफट सब्जी निकाली बना ली, पहले मम्मी जी के पास चले जाओ, मम्मी जी मुंह पति बांध के सामायिक में बैठी है, अब जाके पूछ लो। सारी सासुओं को आनंद आ रहा है ना, काश हमारी बहुएं ऐसी हो जाए घर में तो मजा आ जाए। मुझे और कोई आशीर्वाद दे या न दे, प्रिय सासुएं मुझे बहुत आशीर्वाद देंगे कि आप जी हमारे तो घर को सुधारती है। सो उपयोग करो, देखो प्रयोग करो। खाना बनाना है तो सब्जी बनानी, ऐसा नहीं झट से फ्रिज में से निकाला सब्जी बनाई, थोड़ा सा मम्मी जी के ईगो को संतुष्ट कर दो। ऐसे करो, जाओ मम्मी जी के पास, मम्मी जी सब्जी क्या बनानी है। अब वो मुंह पति बांधकर सामायिक में बैठे बेचारे बोल ही नहीं पाएगी सब्जी क्या बनानी है, बिल्कुल मौका देख के जाओ। तो मौका देख के जाओ, हर समय नहीं, और लगे कि अब कुछ बोलेगी नहीं, सामायिक में बैठी कुछ बोल नहीं सकती। मौका देख के जाओ और पूछो मम्मी जी सब्जी क्या बनानी है। अब वो सामायिक में बैठी हुई माता जी बेचारी बोल ही नहीं पाएगी, वो कहेंगे बस उनकी में आपके काम पूरे हो गए। अब जो घर में तानाशाही करनी हो सो करो, बोले उनसे करवा दो। अब वो सामायिक में बैठी बोलेगी तो नहीं बेचारी, मुंह पर मुंह पति तो कर देना, बस आपका काम पूरा हो गया। और समझ लो उसके बाद भी पूछ लो, सामायिक पूरी हो गई, मम्मी जी क्या बनाना है, तो कहेगी बेटा कुछ भी बना लो। तो ऐसा नहीं कि कुछ बना लो, नहीं मम्मी जी आप बताइए, जो आप कहेंगे मैं तो वही बनाऊंगी। तो मम्मी क्या कहेगी, अच्छा आप में बहू कौन है? हाँ बहन जी खड़े हुई तो, हाँ 3 सही, गंगा यमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहां पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। अब अपन प्रवचन नहीं करें, आपसी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे 15 मिनट तक। अच्छा बताओ आप थोड़ी धार्मिक लग रही हैं, वो पीछे वाली कौन सी कम धार्मिक है। अच्छा बताओ आप अगर मम्मी जी को पूछेंगे मम्मी सब्जी क्या बनानी है, तो मम्मी क्या कहेगी? है क्या? नहीं, लगभग वो ये कहेगी देखो बेटा कुछ भी बना लो, है ना, ऐसे ही कहेगी ना, बस रास्ता मिल गया ना, कुछ भी बना लो। तो आप पूछो नहीं नहीं मम्मी आप बताओ क्या बनाना, जो इच्छा हो सो बना लो। तब आप कहेंगे मम्मी नहीं जो आप बताएं वही बना लूंगा। तो मम्मी कहीं पूछेगी क्या है सब्जियां घर में, तो आप कहेंगे मम्मी जी सब्जी तो भिंडी की है। अब मम्मी को भिंडी फूटी आंख नहीं सुहाती, वो भिंडी के नाम से उसको मतलब वो रोटी नहीं भाती भिंडी के नाम से। पर आपने अगर पूछ लिया कि मम्मी जी सब्जी भिंडी की है, तो मम्मी क्या कहेगी, बेटा बना लो, अब भिंडी है तो भिंडी बना लो, ठीक है। भिंडी की सब्जी बना ली, थाली में आ गई। चूंकि आपने मम्मी को पूछ के बनाया ना, सो मम्मी ने भिंडी से रोटी खानी शुरू कर दी। सब्जी भिंडी की भिंडी बनी, टिंडी नहीं बनी, पर मम्मी को पूछ के बनाया था, सो उसने प्रेम से खा लिया। और फिर वो हमारे पास आएगी ना और आके कहेगी महाराज मेरी बहू क्या है, रतन है रतन, सब्जी भी बनाती है तो पूछ पूछ के बनाती है। और नहीं तो हमें आके कहते बाप जी छाती कुट है बहू के लिए, बैठ जाएगी। तो कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, पुरुषों के पास अब आऊंगा, पहले बहनों के फॉर्मूले बता दूं। ये फॉर्मूले बता रहा हूं कि क्या बताया मैंने, मम्मी को
पूछ पूछ के काम कर लो। बस मम्मी जी ऐसा कर लो, कर लो। जब वो सामने वो पूछ लो, बाहर गई, जैसे दसरा मैदान आ गई कि सामायिक करने चली गई, मंदिर चली गई, कोई कथा में चली गई, फिर तो आपका राजघर में ये जो ऐसा करो ना, मना करा। वो है तो पूछ पूछ के कर लो। देखो भाई, रिश्तों में मिठास घोला जाता है, रिश्तों में मिठास बढ़ाया जाता है, रिश्तों में मिठास बढ़ाया जाता है। बहू सास को पूरा पूरा सम्मान दे और सासुएं अपनी बहुओं को पूरा पूरा सम्मान दे। जो दूसरा घर में रिश्ता होता है वो होता है परिवार में पति पत्नी का रिश्ता। इस रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये रिश्ता जब भी टूटता है, जब भी टूटने के कगार पर आता है, जब भी इसमें कलह बढ़ता है, इसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी पत्नी आप पर विश्वास करे तो ये इतना ही काफी नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी पत्नी आप पर विश्वास करे तो इतना ही काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप विश्वास के काबिल भी बने रहें। यह पहले जरूरी है कि आप विश्वास के काबिल बने रहें, ताकि आपकी पत्नी आप पर थोड़ा भरोसा और विश्वास कर सके, इस काबिल भी आप बने रहें। तो परस्पर एक दूसरे के विश्वास के साथ जिए, एक दूसरे के शक में न जिए, एक दूसरे के विश्वास में जिए। अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपनी मानसिकता को इतनी पवित्र और निर्बल बनाकर रखें कि आप एक दूसरे के विश्वास के लायक रहें। और ये और ध्यान रखें कि चार लोगों के बीच एक दूसरे के सम्मान में कभी भी कमी न आने दें। जैसे आप कहीं बैठे हैं, आपकी पत्नी कुछ बोल रही है, वहां पर ऐसा ना कहें नहीं तू चुप हो जा, बिल्कुल गलत बात है। इससे उसके अहंकार को चोट लगेगी। और अगर आपको कोई कहे भाई आपके पति तो बहुत सीधे हैं, तो ये मत कहो साहब मैं जानती हूं, आपको क्या मालूम। थोड़ा सा रिश्तों में मिठास घोलने के लिए अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे के साथ विश्वास को पैदा कीजिए। सारे काम पैसे से नहीं होते हैं भाई। समझो कि सुबह 9 बजे पत्नी ने कहा आज मेरा बहुत जोर का सिर दुख रहा है, आपको 9:30 बजे ऑफिस जाना है, तो जेब से 500 का नोट मत निकालो कि जाओ डॉक्टर को दिखा देना। 500 का नोट निकालने के बजाय बैठ जाओ, लो तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे सिर पर थोड़ा सा वाम लगा दूं, थोड़ा सा विक्स लगा दूं, थोड़ी सी दवा लगा दूं, 3 मिनट तक उसके सिर पे मालिश कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर पूछिए कैसे हो गए, हाँ ठीक हूं। 500 रुपये भी बच गए और पत्नी खुश भी हो। ये फॉर्मूला अपना के देखो, रुपयों से नहीं, ये फॉर्मूला अपना के देखो कि थोड़ा उसके सिर पर बाम लगा दो, थोड़ा सा उसके सिर पर विक्स लगा दो, थोड़ी सी दवा लगा दो। अपनाए सारे काम पैसे से नहीं होते हैं भाई। एक दूसरे पर विश्वास करो और विश्वास के लायक बने रहो। ऐसा हुआ, एक पत्नी ने अपने पति से पूछा अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? उसने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। कहा नहीं फिर भी बताओ, समझो कि मैं मर गई तो? कहा कैसे मर गई, मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा। कहा अरे भाई सोच लो कि मैं कभी मर गई तो तुम्हारे क्या हो जाएगा? क्या फिर क्या हो जाएगा, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा तुम्हारी याद में। पति ने कहा मैं तो तुम्हारी याद में पागल ही हो जाऊंगा। पत्नी ने खुश होते हुए क्या, अच्छा तुम सच्ची में मेरी याद में पागल हो जाओगे, तो इसका मतलब क्या तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? पत्नी ने अपने पति से पूछा अरे वाह तुम सच्ची में मेरी याद में पागल हो जाओगे, क्या तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? पति ने कहा अब पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है। पागल आदमी का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। और पत्नी समझ गई कि ये आदमी कैसा है। तो जीवन में एक दूसरे पर विश्वास रखो और विश्वास के लायक बने रहो। जो तीसरा रिश्ता परिवार में होता है भाई भाई का रिश्ता, मैं समझता हूं इससे प्यारा, इससे पवित्र, इससे ज्यादा लाड और मिठास से भरा हुआ रिश्ता दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। भाई भाई के रिश्ते को मिठास से भरने के लिए और लंबा खींचने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग आपस में मत कीजिए। क्यों? एक दूसरे को ज्यादा मत पूछिए तूने ऐसा क्यों कर लिया, बड़ा भाई बार बार पूछा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। क्यों शब्द को मत लाइए। ठीक है कर दिया सो कर दिया, अच्छी बात। छोटे ने कर दिया तो भी ठीक, बड़े ने कर दिया तो भी ठीक। बातचीत में क्यों को मत लाइए। नंबर 1, बातचीत में कैसे को मत लाइए बार बार। ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया। और बातचीत में बार बार पैसे को मत लाइए। आपने इतना खर्चा कर दिया, मैं इतना कमाता हूं, आप बिल्कुल नहीं कमाते हैं, अरे घर में ऐसे खर्चा करते रहेंगे कैसे काम चलेगा। और फिर याद रखना दुनिया में जब भी दूरियां बढ़ती है ना, तो आपसी सामंजस्य जब हम नहीं रख पाते, हम जब आपसी सामंजस्य, आपसी संतुलन, एक दूसरे के प्रति मिठास और अपनायत का व्यवहार नहीं बना पाते, और जब हमारा आपसी संतुलन बिखरने लगता है तो भाइयों भाइयों में दूरी बढ़नी शुरू होती है। जैसे तैसे भी
हमारे एक शब्द आता है निभा लो, और जैसे तैसे भी इस शब्द को जीवन में जोड़े रखो, और वो है निभाना। निभाना निभाना ये शब्द सबसे पहले अपने भाई के साथ जोड़ो। जैसे तैसे भी तुम्हारा भाई जैसा है फिर भी निभा लो। हमारा